यूरोप तबाही के दहाने पर है, पाबंदियां यूरोपीय मशक्क़तों को कुचल रही हैं, जंगें इंतहा पसंद सियासत यूरोपीय यूनियन को तोड़ रही है। क्या ये यूरोप का खात्मा है? यूरोप 27 ममालिक 45 करोड़ लोग और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मौजत है, इस वक्त एक बड़े तूफान का सामना कर रहा है। तो क्या हो रहा है, यूरोप यहाँ तक कैसे पहुंचा? आए इसे 3 बड़े अहम इश्यूज पाबंदियां, जंग और इंतहा पसंद सियासत की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले पाबंदियों की बात करें तो अगर आप एक्स पर स्क्रॉल कर रहे हैं या खबरें देख रहे हैं तो आप सैंक्शन टैक्टिक्स के बारे में जरूर सुना होगा। असल में यूरोपीय यूनियन और अमेरिका मिलकर यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं। गोया मुआशी हथियार ये बन चुका है सैंक्शन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का। बैंक अकाउंट्स ब्लॉके जा रहे हैं, तिजारत पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं और रूस के तेल और गैस को सेल करने से रोका जा रहा है। मकसद रूस की मईशत को नुकसान पहुंचाना है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करने का इरादा वो रखते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा होता है? नहीं। लेकिन ये पाबंदियां दो धारी तलवार है, उससे यूरोप खुद भी जख्मी हो रहा है। यूरोपीय यूनियन के रूस पर पाबंदियां बहुत बड़ी हैं। 24 फरवरी 2025 को यूरोपीय यूनियन ने मजीद पाबंदियां रूस पर लगा दी, लेकिन रूस इस वक्त तक खामोश नहीं रहा। उन्होंने पाबंदियों में नरमी का मुतालबा जरूर किया है, लेकिन अपना खेल वैसे का वैसा ही उन्होंने जारी रखा हुआ है। अब यहाँ असल ड्रामा है। यूरोप रूस की तेल और गैस पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता था। जब पाबंदियों ने सप्लाई काट दी, तवानाई की कीमतें आसमान तक छू गई। जर्मनी जैसे ममालिक जो अपनी गैस का 40% रूस से लेते हैं, अब गहरी परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारोबार दिवालिया हो रहा है और आम लोग वो बिल अदा करने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। यूरोपीय मरकजी बैंक के मुताबिक 2023 से 2025 तक यूरोप की मईशत सिर्फ 0.8% सालाना बढ़ रही है। ये तकरीबन जमूद या स्टैग्नेशन का शिकार हो चुकी है इस वक्त यूरोप की मईशत, और ये सिर्फ तवानाई तक महदूद नहीं है दोस्तों। पाबंदियों ने आलमी तिजारत को भी हिलाकर रख दिया है। रूस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूरोप को गंदम, खाद और दूसरी चीजों को बरामद करने से रोक दिया है। नतीजा खुराक की कीमतें बढ़ गई हैं। इस वक्त यूरोप में किसान परेशान है और सप्लाई चेन अफरा तफरी में है। इस वक्त यूएनए के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के मुताबिक आलमी खुराक की कीमतें 15% 2024 में बढ़ गई हैं और यूरोप उसे बुरी तरह से महसूस कर रहा है। तो यूरोप ने रूस को सजा देने के लिए ये सैंक्शंस लगाई, लेकिन अब वो खुद अपने घुटनों पर आ पहुंचा है। मईशत डूब रही है, लोग नाराज हैं और चीजें बदतर से बदतर होती जा रही हैं। लेकिन रुकें, ये सिर्फ शुरुआत है। इस वक्त यूरोप के परेशानियों का मरकज आप जानते हैं कि यूक्रेन जंग है। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो यूरोप ने फैसला किया था कि वो नेटो के साथ मिलकर यूक्रेन की हिमायत करेंगे और अरबों डॉलर की फौजी इमदाद, टैंक, मिसाइल और तरबियत सब कुछ यूरोप ने यूक्रेन को ऑफर कर दिया। लेकिन ये जंग कोई फौरी फतेह नहीं थी, ये एक तवील गंदा तनाजा बन गया और यूरोप उसकी कीमत इस वक्त तक अदा कर रहा है। 2025 तक यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को 100 बिलियन यूरो से ज्यादा की इमदाद दी है, जिसमें निसफ से ज्यादा फौजी इमदाद है। लेकिन ये पैसा कहाँ से आ रहा है? यूरोपीय टैक्स दहनदान जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक अपनी बजट काट रहे हैं। अस्पतालों, स्कूलों और दूसरे इदारों से वो बजट कम कर रहे हैं ताकि यूक्रेन को वो हथियार बेच सकें, वहां जंग जारी रहे। लोग इससे नाखुश हैं, लोग पुकार रहे हैं हमारे पैसों से हमारे लोगों की मदद की जाए, और वहां ये पैसे हमारे क्यों भेजे जा रहे हैं यूक्रेन में? और ऊपर से मुहाजिरीन का बहरान। यूक्रेन से 80 लाख से ज्यादा लोग यूरोप भागे हैं। पोलैंड, जर्मनी और चेक रिपब्लिक उनको पनाह देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निजाम टूट रहा है इस वक्त इन मुहाजिरीन की वजह से। रिहाइश की कमी हो रही है, नौकरियां कम पड़ रही हैं और मुकामी लोग इससे परेशान हैं कि उनके वसाइल खत्म हो रहे हैं। लोग चीख रहे हैं कि वो अपने लोगों को नहीं खिला सकते, वो लाखों लोगों को या मुहाजिरीन को कैसे संभालें। इस वक्त जंग ने असल में यूरोप को तकसीम भी करके रख दिया है। कुछ ममालिक जैसे पोलैंड और बाल्टिक रियासतें कहती हैं कि रूस को रोकने के लिए हथियार भेजने चाहिए। दूसरी तरफ हंगरी और सर्बिया जैसे ममालिक कहते हैं कि ये जंग यूरोप को तबाह कर रही है
और हमें अमन की बातचीत शुरू करनी चाहिए। ये तनाव यूरोपीय यूनियन को अंदर से तोड़ रहा है। असल में यूक्रेन जंग सिर्फ यूक्रेन के बारे में नहीं है, ये जंग यानी यूक्रेन की जंग यूरोप का भी मुस्तकबिल डिसाइड करेगी। अगर ये जारी रहती है तो मौशें टूट जाएंगी, लोग सड़कों पर होंगे और यूरोपीय यूनियन टुकड़ों में बढ़ जाएगी। लेकिन रुके, अभी सबसे बड़ी अहम बात आने वाली है इस वीडियो की, वो है यूरोप में इंतहा पसंद सियासत का बढ़ता हुआ रुझान। रेडिकल पॉलिटिक्स यूरोपीय यूनियन को तोड़ रही है। यूरोप हमेशा अपनी जमहूरियत पर फख्र करता है, आप जानते हैं, लेकिन अब सियासत एक जंग का मैदान बन चुकी है। यूरोप में मुआशी बहरान और जंग की वजह से लोग रिवायती लीडरों से तंग आ चुके हैं। वो इंतहाई दाएं और इंतहाई बाएं बाजों के सियासतदानों की तरफ भाग रहे हैं जो बड़े वादे कर रहे हैं। सितम तो यह है कि वो भी अपने वायदे पूरे नहीं कर रहे। दाएं बाजू की पार्टियां जैसे जर्मनी के अल्टरनेटिव फॉर डोचेलैंड AfD और फ्रांस की नेशनल रैली जोर पकड़ रही है। ये लोग कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन एक नाकामी है, मुहाजिरीन को बाहर रखो और अपने मुल्क को सबसे पहले रखा जाए। 2024 की यूरोपीय पार्लियामेंट इंतखाबात में दाएं बाजू की पार्टियों ने 20% नशस्तें जीत ली हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है यूरोप में। लोग चीख रहे हैं यूरोपीय यूनियन हमें तबाह कर रही है। मजीद ये कि ये सिर्फ दाएं बाजू की जमातों का बयान नहीं है, बाएं बाजू की पार्टियां जैसे स्पेन की पोडेमस और फ्रांस की ला फ्रांस इंसोमिस भी जोर पकड़ रही है। वो कहते हैं कि सरमाएदारों ने यूरोप को तबाह करके रख दिया है और हमें मजदूर के हुकूक और माहौलियाती पॉलिसियों की जरूरत है। ये दोनों इतराफ यूरोपीय यूनियन को अलग अलग समतों में खींच रहे हैं। नतीजा, यूरोपीय यूनियन की फैसले रुकना शुरू हो चुके हैं। 2025 में यूरोपीय यूनियन का बजट मंजूर करने में महीनों लग गए क्योंकि ममालिक आपस में लड़ रहे थे। कुछ ममालिक जैसे हंगरी यहाँ तक के एग्जिट की बातें कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन से निकलने की। क्या हम एक और ब्रेक्सिट देखने वाले हैं? अब यूरोप में अफरा तफरी का माहौल है, लोग अपने लीडरों पे भरोसा नहीं कर रहे। यूरोपीय यूनियन कमजोर हो रही है और रेडिकल सियासत सब कुछ तोड़ रही है यूरोप में। लेकिन क्या ये वाकई यूरोप का खात्मा है? आए इसे समेटते हैं। तो हमने देखा कि पाबंदियां यूरोप की मौशियत को कुचल रही हैं, यूक्रेन जंग उसे हिला रही है और इंतहाई सियासत यूरोपीय यूनियन को ब्रेक कर रही है। सवाल यह है कि यूरोप इससे निकल सकता है? सच कहूं तो चीजें अच्छी नहीं लग रही। आलमी बैंक ने पेशगोई की है कि 2026 तक यूरोप की मौशियत सिर्फ 1% बढ़ेगी। ये तकरीबन स्टेगनेशन यहाँ जमूद जैसी सूरत हाल है। लेकिन यूरोप के पास अब भी एक मौका है। अगर वो पाबंदियों को एडजस्ट करें, यूक्रेन जंग में अमन की बातचीत शुरू करें और अपनी सियासत का किबला दुरुस्त करें तो शायद वो खुद को बचा सकें। लेकिन अगर ये जारी रहा तो हम एक ऐसी यूरोपीय यूनियन देख सकते हैं जो टूट जाती है, जहां ममालिक अलग हो जाते हैं और यूरोप अपनी आलमी ताकत भी खो सकता है। 2030 तक यूरोपीय यूनियन या तो एक मजबूत मुत्तहद फेडरेशन बन जाएगी या ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी और हम एक नए यूरोप को देखेंगे जहां हर मुल्क अपनी मर्जी से चलता रहेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वक्त के लिए यही मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज।